नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है घीसू। संध्या की कालिमा और निर्जनता में किसी कुएं पर एक नगर के बाहर बड़ी प्यारी स्वर लहरी गूंजने लगी। घीसू को गाने का चस्का था, परंतु जब कोई ना सुने, वह अपनी बूटी अपने लिए घोंटता और आप ही पीता। जब उसकी रसीली तान दो चार को पास बुला लेती, वह चुप हो जाता, अपने बटुए में सब सामान बटेरने लगता और चल देता। कोई नया कुआं खोजता, कुछ दिन वहां अड्डा जमाता। सब करने पर भी वह 9 बजे नंदू बाबा के कमरे में पहुंच ही जाता। नंदू बाबा का भी वही समय था, बीन लेकर बैठने का। घीसू को देखते ही वह कह देते, आ गए घीसू। हाँ बाबा। गहरे बाजों ने बड़ी धूल उड़ाई, साफे कर लोच आते आते बिगड़ गया। कहते कहते वह प्रायः अपने जयपुरी गमछे को बड़ी मीठी आंखों से देखता और नंदू बाबा और उसके कंधे तक बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें को स्नेह से देखता। आंखों को स्नेह से देखती। यीशु उसका नित्य दर्शन करने वाला, उसकी बीन सुनने वाला भक्त था। नंदू बाबा उसे अपनी डिब्बी से 2 खिल्ली पान की देते हुए कहते, लो इसे जमा लो। क्यों, तुम तो इसे जमा लेना ही कहते हो ना। वह विनम्र भाव से पान लेते हुए हंस देता। उसकी स्वच्छ मोती से दांत हंसने लगते। यीशु की अवस्था 25 की होगी। उसकी बूढ़ी माता को मरे भी 3 साल हो गए थे। नंदू बाबू की बीन सुनकर वह बाजार से चौकड़ी और दूध लेता, घर जाता, अपनी कोठरी में गुनगुनाता हुआ सो जाता। उसकी पूंजी थी 100 रुपये। वह रोजगी और पैसे की थैली लेकर लेकर दशाश्वमेध मेघ पर बैठता। 1 पैसा रुपया बट्टा लिया करता और उसे 12-14 आने की बचत हो जाती थी। गोविंद राम जब बूटी बनाकर उसे बुलाते, वह अस्वीकार करता। गोविंद राम कहते, बड़ा कंजूस है, सूझता है, पिलाना पड़ेगा, इसी डर से नहीं पीता। घीसू कहता, नहीं भाई, मैं संध्या को केवल एक ही बार पीता हूँ। गोविंद राम के घाट पर बिंदु नहाने आती। 10 बजे उसकी उजली धोती में गुराई फूटी पड़ती। कभी रेजगी पैसे लेने के लिए वह घीसू के सामने आकर खड़ी हो जाती। उस दिन घीसू को असीम आनंद होता। वह कहती, देखो, घिसे पैसे न देना। वाह बिंदु, जिसे पैसे तुम्हारे ही है। क्यों, तुम तो घीसू ही हो, फिर तुम्हारे पैसे क्यों न घिसे होंगे। कहकर जब वह मुस्कुरा देती तो घीसू कहता, बिंदु, इस दुनिया में मुझसे अधिक कोई न घिसा, इसलिए तो मेरे माता पिता ने घीसू नाम रखा था। बिंदु की हंसी आंखों में लौट जाती। वह एक दबी हुई सांस लेकर दशाश्वमेध की तरकारी बाजार में चली जाती। बिंदु नित्य रुपया नहीं तुड़ाती, इसलिए घीसू को उसकी बातों के सुनने का आनंद भी किसी किसी दिन न मिलता। तो भी वह एक नशा था जिससे कई दिनों के लिए भरपूर तृप्ति हो जाती। वह मूक मानसिक विनोद था। यीशु नगर के बाहर गोधूली की हरी भरी क्षितिज रेखा में उसके सुंदर से रंग भरता, गाता, गुनगुनाता और आनंद लेता। यीशु की जीवन यात्रा का वही संबल था, वही पथेय था। संध्या की शून्यता, बूटी की गमक, तानों की रसीली गुन्नाहट और नंदू बाबा की बीन, सब बिंदु की आराधना की सामग्री थी। यीशु कल्पना के सुख से सुखी होता। उसने कभी विचार भी ना किया था कि बिंदु कौन है। किसी तरह से उसे इतना तो विश्वास हो गया था कि वह एक विधवा है, परंतु इससे अधिक जानने की उसे जैसी आवश्यकता नहीं। रात के 8 बजे थे। घीसू बाहरी ओर से लौट रहा था। सावन के मेघ घिरे थे, फूही पड़ रही थी। घीसू गा रहा था, निस दिन बसरत नैन हमारी। सड़क पर कीचड़ की कमी ना थी। वह धीरे धीरे चल रहा था, गाता जाता था। सहसा वह रुका। एक जगह सड़क में पानी इकट्ठा था। छींटे से बचने के लिए ठिठक कर किधर से चले सोचने लगा। पास के बगीचे के कमरे से उसे सुनाई पड़ा, यही तुम्हारा दर्शन है, यहाँ इस मुंहजली को लेकर पड़े हो। मुझसे दूसरी ओर से कहा गया, तो उसमें क्या हुआ? क्या तुम मेरी ब्याही हो, जो मैं तुम्हें इसका जवाब देता फिरूं? इस शब्द में भर्राहट थी, शराबी की बोली थी। यीशु ने सुना, बिंदु कह रही थी, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने धर्म बिगाड़ा है। सो इसलिए नहीं कि तुम मुझे फटकारते फिरो, मैं इसका गला घोंट दूंगी। और तुम्हारा भी बदमाश। ओहो, मैं बदमाश हूँ, मेरी ही खाती है और मुझसे ही। ठहर तू, देखो किसके साथ तू यहाँ आई है, जिसके भरोसे तू इतना बढ़ चढ़ कर बातें कर रही है। पाजी, नहीं तो छुरा भोंक दूंगा। छुरा भोंकेगा, मार डाल हत्यारे। मैं आज अपनी और तेरी जान दूंगी और लूंगी, तुझे भी फांसी पर चढ़वा कर छोड़ूंगी। एक चिल्लाहट और धक्कम धक्का का शब्द हुआ। यीशु से अब ना रहा गया। उसने बगल में दरवाजे पर धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। भीतर घूम फिर कर पलक मारते मारते यीशु कमरे में जा पहुंचा।
बिंदु गिरी हुई थी और एक अधेड़ मनुष्य उसका जूड़ा पकड़े था। घीसू की गुलाबी आंखों से खून बरस रहा था। उसने कहा, हे, यह एक औरत है। इसे मारने वाले ने कहा, तभी तो इसी के साथ यहाँ तक आई हो। लो, यह तुम्हारा यार आ गया। बिंदु ने घूम कर देखा, घीसू बहरू पड़ी। अधेड़ ने कहा, ले, चली जा, मौज कर। आज से मुझे अपना मुंह मत दिखाना। घीसू ने कहा, भाई तुम विचित्र मनुष्य हो। लो, चला जाता हूँ। मैंने तो छुरा भोंकने इत्यादि और चिल्लाने का शब्द सुना तो इधर चला आया। मेरा तुम्हारे झगड़े से क्या संबंध? मैं कहाँ ले जाऊंगा भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लो, मैं जाता हूँ, कहकर घीसू जाने लगा। बिंदु ने कहा, ठहरो। घीसू रुक गया। बिंदु चली। घीसू भी पीछे पीछे बगीचे के बाहर निकल आया। सड़क सुनसान थी। दोनों चुपचाप चले। गौदौलिया चौमुहानी पर आकर घीसू ने पूछा, अब तो तुम अपने घर चली जाओगी? कहाँ जाऊंगी? अब तुम्हारे घर चलूंगी। घीसू बड़ी असमंजस में पड़ा। उसने कहा, मेरा घर कहाँ? नंदू बाबू की एक कोठरी है, वहीं पड़ा रहता हूँ। तुम्हारे वहाँ रहने की जगह कहाँ? बिंदु ने रो दिया। चादर की छोर से आंसू पोंछती हुई उसने कहा, तो फिर तुमको इस समय वहाँ पहुँचने की क्या पड़ी थी? मैं जैसी होती भुगत लेती। तुमने वहाँ पहुँचकर मेरा सब चौपट कर दिया। मैं कहीं की न रही। सड़क पर बिजली के उजाले में रोती ही बिंदु से बात करने में घीसू का दम घुटने लगा। उसने कहा, तो चलो। दूसरे दिन दोपहर को थैली गोविंदराम के घाट पर रखकर घीसू चुपचाप बैठ रहा। गोविंदराम की बूटी बन रही थी। उन्होंने कहा, घीसू, आज बूटी लोगे? घीसू कुछ न बोला। गोविंदराम ने उसका उतरा हुआ मुख देखकर कहा, क्या कहें घीसू, आज तुम उदास क्यों हो? क्या कहूँ भाई, कहीं रहने की जगह खोज रहा हूँ। कोई छोटी सी कोठरी मिल जाती जिसमें सामान रखकर ताला लगा दिया करता। गोविंदराम ने पूछा, जहाँ रहते थे वहाँ अब जगह नहीं है, इसी मढ़ी में क्यों नहीं रहते? ताला लगा दिया करो। मैं तो 24 घंटे रहता नहीं। घीसू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। गोविंद ने कहा, तू उठो, आज तो बूटी छान लो। घीसू पैसे की दुकान लगाकर अब भी बैठता है और बिंदु नित्य गंगा नहाने आती है। वह घीसू की दुकान पर खड़ी होती है, उसे वह 4 आने पैसे देता है। अब दोनों हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं। घीसू का बाहरी ओर जाना छूट गया है। गोविंदराम की ढोंगी उस पार हो गया है। लौटती हुई बीच गंगा में से उसकी लहरीली तान सुनाई पड़ती है, किंतु घाट पर आती जाती चुप। बिंदु नित्य पैसे लेने आती, ना तो कुछ बोलती और ना घीसू कुछ कहता। घीसू की बड़ी बड़ी आंखों के चारों ओर हल्के गड्ढे पड़ गए थे। बिंदु उसे स्थिर दृष्टि से देखती और चली जाती। दिन पर दिन वह यह भी देखती कि पैसों की ढेरी कम होती जाती है। घीसू का शरीर भी गिरता जा रहा है, फिर भी एक शब्द नहीं, एक बार पूछने का काम नहीं। गोविंदराम ने एक दिन पूछा, घीसू, तुम्हारी तान इधर नहीं सुनाई पड़ी? उसने कहा, तबीयत अच्छी नहीं है। गोविंद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम्हें ज्वर आता है? नहीं तो यूं ही आजकल भोजन बनाने में आलस करता हूँ, अंड संड खा लेता हूँ। गोविंदराम ने पूछा, बूटी छोड़ दिया? इसी से तुम्हारी यह दशा है। उस समय घीसू सोच रहा था, नंदू बाबू की ग्वीन सुने बहुत दिन हुए, वे क्या सोचते होंगे। गोविंदराम के चले जाने पर घीसू अपनी कोठरी में लेट रहा। उसे सचमुच ज्वर आ गया। भीषण ज्वर था। रात भर वह झटपटाता रहा। बिंदु समय पर आई। मढ़ी के चबूतरे पर उस दिन घीसू की दुकान ना थी। वह खड़ी रही। फिर सहसा उसने दरवाज़ा ढकेल कर भीतर देखा। घीसू झटपटा रहा था। उसने जल पिलाया। घीसू ने कहा, बिंदु, क्षमा करना, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया। अब मैं चला। लो, यह बचा हुआ पैसा, तुम जानो भगवान। कहते कहते उसकी आंखें टंग गई। बिंदु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गोविंदराम को बुला लाई। बिंदु अब भी बची हुई पूंजी से पैसों की दुकान करती है। उसका यौवन रूप रंग कुछ नहीं रहा। बच रहा थोड़ा सा पैसे और बड़ा सा पेट और पहाड़ से आने वाले दिन। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।